हेलो दोस्त, कई सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि साइको टेस्ट में आपने ऑड इवन में अगर ऑड संख्या को जोड़ना होता है, काउंट नहीं करना होता। तो दोस्त कहते हैं कंपटीशन मेमोरी से नहीं समझने से भी जीता जा सकता है। यानी नौकरी केवल आपका मेमोरी अच्छा है तो नौकरी मिलेगा नहीं, उसका प्रयोग भी सही जगह पे सही तरीके से करना पड़ता है। तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि साइको टेस्ट में फेल लोग क्यों होते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में आएगा, जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल है एलपी साइको का जीता जागता उदाहरण देंगे। नौकरी से एक शिफ्ट में करीब करीब 80% लोग बाहर हो गए थे, और वो किस लिए हुए थे जानेंगे तो आपको हंसी आएगा। ऐसा नहीं कि उनको तेज नहीं थे, वो मेधावी छात्र नहीं थे, उन्हें आता नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा था, ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसके कारण से फेल हुए थे। हिस्ट्री भी दिखाएंगे, समझेंगे भी। यानी आवश्यकता से ज़्यादा आत्मविश्वास सेल्फ आत्मघाती है और कभी भी ये नुकसान कर सकता है। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के बारे में है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले वीडियो का परस्पेक्ट्स कहाँ से आया। मैंने एक कल मॉक टेस्ट डाला था। मॉक टेस्ट में हमने ऑड नंबर के लिए अपडेट किया वेबसाइट पे, उसका वीडियो बना के लोगों को थोड़ा सा समझाया कि काउंट करना है किसे, ऑड नंबर को। तो लोग कह रहे हैं काउंट नहीं करना, सम करना होता है। तो हम तो कहते हैं दोनों सही है, लेकिन इसके लिए आप समझिएगा। 1 मिनट में वीडियो को इसको बंद कर देता हूँ, 1 मिनट इसे क्लोज कर देता हूँ, 1 मिनट इसे, कुछ इसका इशू था तो मैं एक बार लेके इसे क्लोज कर देता हूँ, जो कैंडिडेट का कमेंट था। चलिए अब दूसरे चीज़ों की बात करते हैं कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस बनता है। ओवर कॉन्फिडेंस जब बनता है जब लोगों को किसी चीज़ में ईजी लगने लगता है, और वो ईजी अपने आप नहीं होता, थोड़ा सा मेहनत कोई करता है विद्यार्थी तो उसके समकक्ष पूछ जाता है कि जो प्रश्न पूछ रहा है उसको आराम से कर सकता है। तो जब उसे ईजी बन जाता है, थोड़ा सा मेहनत कर लेता है, तो उससे लगता क्या है, ये तो खिलौना है, कुछ भी कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं। अगर 30 प्रश्न पूछ रहा है तो 30 के पब्लिक 30 जवाब दे देंगे। होता है, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस को कहीं कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए ज़रूरत कैसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इजी लगने लगता है तो शुरुआत के जो सीखने वाला क्षण है ना, उसको भूल जाता है कि कितना डिफ़िकल्ट से मैंने ये चीज़ें सीखा था। समझिएगा बात को। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीखा आप ही ने है, ईजी आपने ही बनाया है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर इसको ईजी ले लिए तो हो सकता है ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला आपको नीचे कर दे। समझिएगा ध्यान से, इस बात को अगर समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हो सकता है आपको गलती फहमी आगे कहीं डुबो न दे। तो मैंने यहाँ साइको टेस्ट का डाला था, क्लियर लिखा है, देखिए काउंट ऑफ ऑड नंबर। काउंट मतलब क्या होता है, गिनना ही होता है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ये ऐड वाला आता है क्वेश्चन, जोड़ने वाला। तो पहले एग्जाम्पल एलपी टेक्नीशियन परीक्षा वाला। तो मेरे यूट्यूब पे मैंने जब 3 साल पुराना वीडियो दिखाऊंगा, थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा, 3 साल पुराना, इसको मैं एक बार बंद कर दूँ। ये 3 साल पुराना वीडियो है, जिसमें हमने एक एग्ज़ाम सेंटर से बनाया था वीडियो, जिसमें ब्रीक टेस्ट के बारे में। तो एक बार इसको देखिएगा, 1 सेकंड में ज़्यादा नहीं करूँगा, फिर इसके बारे में मैं बता दूँगा। रेलवे लाइफ। हेलो दोस्त, सीबीटी 3 का साइको में एक ब्रीक टेस्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, जिसका शिफ्ट 3 वाले के लिए समझना ज़रूरी है, और कितना अटेम्प्ट हो रहा है किस शिफ्ट में, इसकी भी एक छोटी सी गाइडेंस या बात करेंगे, जिसमें ब्रीक टेस्ट का स्पेशल है। तो यहाँ ब्रीक टेस्ट में हम जानते थे कि प्रश्न संख्या 6, 7 ABCD ईंट की संख्या आप देखें तो पहले आप जब टेस्ट करते होंगे तो पहले आपको दिखाई देता होगा कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, लेकिन इसकी सीक्वेंस थोड़ी बहुत इसमें 90% तक चेंज माना गया है, जिसमें आपका ए के जगह पे बी के जगह पे सी के जगह पे डी दिया हुआ है, जिसके कारण से कुछ न कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो आपने वीडियो देख लिया, इसमें हुआ क्या था समझ गए होंगे। पर्सपेक्ट पूरे
कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे क्या कर रहे थे, सारा चीज़ें तैयारी करके गए थे। ब्रीक टेस्ट के उन्होंने तैयारी कर लिया था। साइको के दिन जब गए तो देखिए, सब लोग जानते हैं कि कोई भी प्रश्न अगर होता है तो पहले A B C D E में होता है, इस रंग से नीचे की तरफ आता है। लेकिन वहाँ पे किया हुआ क्या था, पहला प्रश्न को 1 नंबर प्रश्न का A होना चाहिए था, तो A के जगह पे B कर दिया, B के जगह पे C कर दिया, C के जगह पे D कर दिया और E के जगह पे ए कर दिया। तो लोगों ने क्या किया, पहले प्रश्न ए को हल किया, ए ईंट को सॉल्व किया और वो पहले वाले नंबर पे रख दिया, यानी बी के जगह पे ए का आंसर रख दिया। तो इसमें से 90% लोगों ने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में गलती कर दिए, जिनको ओवर कॉन्फिडेंस था। कुछ लोगों ने तो एग्ज़ाम में पकड़ लिया कि ये सीक्वेंस चेंज है, ऑप्शन भी देखते गए, आंसर भी मैच करते गए, उनका सही हुआ, भले उनका अटेम्प्ट कम हुआ, लेकिन जो 30 में 30 करके आया वो फेल हो गया था। एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहीं पर 1 मिनट एग्जाम्पल और दिखाऊँगा। तो एग्जाम्पल से और समझिएगा, थोड़ा सा यूट्यूब पे चलना पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब पे हमें चलना पड़ेगा। इसी यूट्यूब पे हमारा प्लेलिस्ट में थी वीडियो, वो भी था, इसमें भी एक और वीडियो था। 1 मिनट इसको मैं बैक लेता हूँ इसी प्लेलिस्ट के लिए। एक और एग्जाम्पल वहीं था, मेरा साइको का वीडियो है, वहाँ पे खूब लोगों ने तैयारी किया, अच्छे से तैयारी करके गए, और साइको में जब गए तो हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ। उसमें भी बहुत लोग फेल हुए, यानी वहाँ भी एक समस्या आई थी, मैं बता रहा हूँ कहाँ गया थी। 1 मिनट में भी उसको वीडियो को भी बता दूँ थोड़ा। यहाँ ब्रीक टेस्ट वाला ये था और ये वाला, जब एग्ज़ाम चल रहा था तो 5 टेस्ट के बारे में बात हो रही थी कि 5 टेस्ट लिया जाएगा। उसमें पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं था। एग्ज़ाम के जस्ट 5-7 दिन पहले लोगों को पता होने लगा कि ये भी टेस्ट है, और एग्ज़ाम जब हुआ तब यही टेस्ट आ गया, और टेस्ट ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। तो लोगों को लगा कि हुआ क्या, हमने तो कभी साइको में देखा था, पिछला साइको में नहीं था, कहीं नहीं था। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर इस चीज़ को आप समझेंगे तो आपको एक चीज़ विश्वास होगा कि साइको में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तो वैसे ही आपको आज एक एग्जांपल दिला रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए आपको, कि आप कह रहे हैं ना ये 5 टेस्ट पिछली बार हुआ था, और मैंने बोला कि जोक टेस्ट और गिनती टेस्ट दोनों अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों बिल्कुल अलग है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑड संख्या को गिनती कीजिए या ऑड संख्या को जोड़ें, और इसके अलावा भी 5 टेस्ट के अलावा और होते हैं 4 टेस्ट। साइको में रेलवे के पैटर्न में 9 टेस्ट हैं, 9 टेस्ट होता है एनटीपीसी के साइको टेस्ट के, ये सभी बुकों में आपको मिल जाएगा। 9 में से 5 कोई टेस्ट पूछेगा, और 5 में से भी एक टेस्ट 2 से 3 बार होता है, ग्रुप में होता है। लेकिन अगर प्रश्न डिटेल में बात करिएगा तो वर्गीकरण का आपका होता है क्लासिफिकेशन टेस्ट, 35 क्वेश्चन का 10 मिनट। विषम अंकों का जोग या गिनती, दोनों में से एक रहेगा, ध्यान दीजिएगा, या तो गिनती होगा या जोग होगा, तो दोनों को प्रैक्टिस करना है। 30 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने 8 मिनट में, तो यहाँ पे हमने जो वीडियो आपका प्लेलिस्ट बनाया है इसमें हमने अभी ऑड का डाला है। यहाँ ऐड ऑफ ऑड संख्या करूँगा, यहाँ काउंट है, तो यहाँ पे एक दूसरा अभी और बनाएंगे, उस पर हम ऐड करेंगे। तो अभी ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा स्कैनिंग वाला है, स्थानीय क्षमता वाला है, जिसमें आपको शॉर्टेस्ट रूट बताना होता है। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होता है, जिसमें इनपुट सिग्नल के अगेंस्ट आउटपुट सिग्नल बताना होता है। और अभिरुचि परीक्षा या एप्टीट्यूड टेस्ट कौन नहीं जानता, तीनों के तीनों ऑप्शन सही होते हैं, उसमें से एक सही बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए परीक्षा का पैटर्न यही है, लेकिन इसमें कभी भी बदलाव हो सकता है। यानी टोटल 165 क्वेश्चन रहेगा, 48 मिनट रहेगा, उसमें से वर्गीकरण का 35 क्वेश्चन 10 मिनट, अंक काउंट का 30 क्वेश्चन 8 मिनट, उसके बाद ये स्थानीय क्षमता वाला 40 क्वेश्चन का 8 मिनट, 25 क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन ऑर्डर का जिसके लिए 10 मिनट मिलेगा, और 35 क्वेश्चन का 12 मिनट मिलेगा। तो आप कहिएगा 65 क्वेश्चन करने के लिए 48 मिनट ही है, तो हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसमें टाइम का बदलाव हो सकता है। ऐसा एलपी केस में भी हुआ है, पहले 5 मिनट मिलता था, जैसे ही इन्फॉर्मेशन और पावर कर दिया ना, मेमोरी पावर, तो 5 मिनट के बदले 7 मिनट कर दिया, टेस्ट को 2 मिनट बढ़ा दिया। यानी वो रेलवे का साइकिल कोई पेपर पे आधारित नहीं होता है। तो इस पैटर्न को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए, आपकी सोच
सकारात्मक होनी चाहिए। और परीक्षा में रेलवे कहता है कि ये पैटर्न कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जिसमें आपको 42 टी स्कोर लेना है, और इसके लिए कोई अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो बेसिक रॉ मटेरियल है उसी से पता चल जाएगा कि आप इस काम को कर सकते हैं या ना कर सकते हैं। हालांकि आज के डेट में कंपटीशन में बिना पढ़े तो कोई जाता नहीं है और पास भी नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। लेकिन रेलवे का कहना ये होता है कि ये आपकी बेसिक चीज़ें का है, इसके लिए कोई स्पेशल अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पैटर्न के लिए आप हमेशा सचेत रहें, कोई भी पैटर्न आ सकता है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि परीक्षण थोड़ा बहुत बदलाव करके ही रहता है, और जितने टाइप के आपके परीक्षण है एक बार ज़रूर देखें और उसको समझें। हो सकता है आपके पास टाइम है तो एलपी वाला भी देख लीजिएगा, एलपी वाला भी हो सकता है, मेट्रो रेलवे वाला भी देख लीजिएगा, एक आध बार देखिए। मेन फोकस आपको किस पे करना है? फोकस इस 5 नए नवीनतम पैटर्न पे करना है। लेकिन आप ओल्ड इज गोल्ड को भूलिएगा नहीं, क्योंकि रेलवे का कोई पता नहीं है ओल्ड को न्यू कब बना दे। थैंक यू, धन्यवाद।